बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावर की मशहूर चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी। मैं आपके साथ चरसी मटन कढ़ाई का बहुत ही अथेंटिक तरीका शेयर करूंगी। तो इसके अंदर हमने बहुत कम मसाले डाले हैं और साथ साथ मैं आपके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है मटन। आप मटन की जगह पे बीफ और चिकन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो आपने मटन ले लेना है या बीफ या चिकन, तीनों के साथ ये कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप हड्डी के साथ लें या हड्डी के बगैर लें, लेकिन 1 से 2 पीसेस हड्डी के आपने लाजमी ही डालने हैं, वरना आपकी कढ़ाई जो है चरसी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इसको सबसे पहले तो वॉश करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद आप इसको खुश्क कर लें किसी छलनी में डाल के। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने इस चिकन को बहुत ही अच्छे से वॉश किया है और इसको मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो चलें साथ साथ बनाते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले ली है एक कढ़ाई। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो मैंने मटन लिया है, ये हम डालेंगे। सारा मटन हमने इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि जितना आप इसको पकाएंगे इसका आपने पानी खुश्क करना है। तो आपने आंच को बिल्कुल मीडियम रखना है। ये मीडियम आंच रखेंगे तो ये जो गोश्त है ये अपना पानी छोड़ेगा, और जब ये पानी छोड़ेगा तो इसी पानी को आपने खुश्क करना है। ये टिप्स आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। आपने जल्दी में बनाया है तो इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही ये मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि गोश्त ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और साथ साथ इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो ख़ुद ब खुद इसका गोश्त का जो कलर है ये चेंज होता रहेगा और पानी ये छोड़ देगा। आंच को जब आप लो या मीडियम पे रखेंगे तो तब ही ये पानी छोड़ेगा, इसलिए आपने ये वाली टिप्स लाजमी फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि पानी हमने खुश्क कर लिया और उसके बाद अब मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और अब हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको हमने इस ऑयल के अंदर गोश्त को और लहसुन अदरक को फ्राई करना है। इस ऑयल के अंदर आपने इतना फ्राई करना है कि इस गोश्त का जो कलर है दोबारा से रेड होना स्टार्ट हो जाए, ताकि ये ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पे आप देखते जाएं कि ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है और ये रेड रेड भी इसका कलर होना स्टार्ट हो चुका है। बस छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करें, आपकी ये चरसी मटन कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपकी जो जितनी भी कढ़ाई आप बना रहे हैं या कोई और कौरमा वगैरह बनाते हैं उससे इतना ज़बरदस्त ये बनेगा। तो जब आप इस तरीके से फ्राई कर लें, कलर इसका चेंज हो जाए, तो आप इसके अंदर डाल दें तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाना, बल्कि ऐसे ही बॉयल आने तक छोड़ देना है। जब तक बॉयल ना आए आपने इसको कवर नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसको कर देंगे कवर कर देंगे तकरीबन जितनी देर हम इसका पानी आधा खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को भी मैंने कट कर लिया है। टमाटर को आपने सबसे पहले तो अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आप इसके 2-2 पीसेस कर लें। आप इसका फुल पीस भी टमाटर का डाल सकते हैं, लेकिन इसका छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इसकी आंच को बहुत ही लो रखा है और बॉयल भी आप देखें कि ये हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है। तो इसका बॉयल इसी तरीके से आता रहे और इसको आपने 20 मिनट तक लाजमी रखना है कवर करके। तो यहाँ पे देखें कि इसका पानी खुश्क हो चुका है, बहुत ही कम पानी इसके अंदर रह चुका है। तो जब ये हल्का सा पानी इसके अंदर रह जाए तो आप इसका चम्मच हिलाएं और दोबारा से इस तरीके से आप इसको पकाएं ढक्कन उतार के। तो अब हमने इसको यहाँ पे देखना है कि ये गोश्त गल चुका है या नहीं। गोश्त तो बिल्कुल गल चुका है, हड्डी से भी अलग हो रहा है। तो अगर आप इसको ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो गला सकते हैं, मगर नहीं गला गोश्त तो आप इसके अंदर और पानी डालें। पानी आपने गरम ही डालना है। जो पहले मैंने पानी गोश्त के अंदर डाला है उसको भी मैंने गरम ही डाला है। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे टमाटर, और ये टमाटर के जो छिलके हैं ये स्टीम के साथ ही उतरेंगे।
तो जहाँ पे मैंने टमाटर रख के ऊपर से कवर किया है, तो आप देखें कि 5 मिनट के अंदर इसका छिलका जो है सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही आसानी के साथ उतर रहा है। तो इसी तरीके से हमने सारे टमाटर के ऊपर से छिलके को रिमूव कर देना है। जब आप छिलके को रिमूव कर देंगे तो टमाटर का पेस्ट बहुत ही अच्छे से इसका मसाला बन जाएगा। आपने टमाटर का छिलका लाजमी उतारना है, अगर आपने नहीं उतारा तो ये जो छिलका है ये वैसे ही सालन के ऊपर तैरता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सारा छिलका मैंने उतार दिया और ये टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। और चम्मच के साथ हम ऊपर से इनको प्रेस करेंगे और ये ख़ुद ब खुद जैसे जैसे मिक्स होते जाएंगे और गोश्त के अंदर ये ख़ुद ब खुद ही टूटते जाएंगे और इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो अब हमने इनको दोबारा से कवर कर दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे देखिए जो टमाटर का पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको साथ साथ चम्मच चलाएंगे और वैसे ही इस टमाटर के पानी के अंदर जो है और इस मसाले के अंदर हमने इस कढ़ाई को यहाँ पे पकाना है, यानी कि फ्राई करना है। तो अब यहाँ पे ये मेन इसका जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमने कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने इसके अंदर डाल दी है सब्ज़ मिर्चें और साथ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे हमने कोई हल्दी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही खुश्क धनिए का। तो ये ही आपने काली मिर्च और नमक डालना है और मटन चर्सी कढ़ाई आपकी रेडी हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त और इतनी ऑथेंटिक ये रेसिपी तैयार होगी कि जब आप ईद के पहले दिन ही बनाएंगे तो आपके घर वाले सभी वाह वाह करते रह जाएंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त ये चर्सी मटन कढ़ाई मज़ेदार बनी है। यहाँ पे कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब आप यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त जो है कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। आप ऐसे बनाएं कि ये जो है बिल्कुल गल जाए। तो जितना ज़्यादा ये गला हुआ गोश्त होगा उतनी ही ये चर्सी मटन कढ़ाई मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे हमने बाज़ार से भी कई गुना मज़ेदार ये चर्सी मटन कढ़ाई रेडी कर ली है। तो आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कि कितनी ज़बरदस्त हमने मटन चर्सी कढ़ाई घर में तैयार कर ली है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।